आधारी राशियां क्या है? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है वह आधारी राशियां कहलाती है। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशियां कहलाती है। इस राशि को किसी भी राशियों का सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे कि अब हम एक रेखा को इस तरह से देख लेते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो इस पे आ जाते हैं। ये रेखा है, रेखा का जो है हमारा ये लंबाई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई कहलाता है हमारा आधारी राशि। और द्रव्यमान है, समय है। द्रव्यमान का सबसे छोटा इकाई ग्राम होता है जी, और समय का होता है सबसे छोटा इकाई मापने का एस। तो ये हमारा मापने का जो व्यवस्था है उस आधार से भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें आधारी मात्रक भी होता है, व्युत्पन्न मात्रक भी होता है। तभी हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है? स्वतंत्र मानी जाती है, इसको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे जो है व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, आधारी राशि की बात करते हैं तो ये हो गया लंबाई। अब हम इसी तरह से एक वर्ग बना लेते हैं। इसमें इस तरह से लाइन यदि हम देखें तो ये 1 2 3 4 है और ये बंद है। तो इसका जो है हम मात्रक, ये इसका यदि एरिया निकालते हैं तो ये जैसे ये तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी ये सभी भुजा जो है इसके वर्ग कर देते हैं तो ये हमारा व्युत्पन्न राशि व्यक्त हो जाता है। लेकिन सहायता लेना पड़ता है आधारी राशि का। यदि ये लंबाई इसमें नहीं लगता, ये 4 भुजा जो है ये अलग अलग लंबाई का या सेम लंबाई का नहीं लगता, सेम लंबाई का है तो ये वर्ग कहलाएगा, अलग अलग लंबाई का है तो वो चतुर्भुज अलग कहलाएगा। जैसे अब ये आयत बना लेते हैं, आयत का जो है ये लंबाई हो गया, इसमें चौड़ाई हो गई, तो 2 माप वाला इसका भुजा है। यदि हम ये लंबाई इसको बोले तो ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसको लंबाई बोलते हैं, ये फिर भुजा है तो इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो इसका जो माप होता है मीटर में होता है। यदि इसका जो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल करें या आयत का क्षेत्रफल करें तो ये जो है मीटर स्क्वायर में हो जाता है। तो ये मीटर हमारा कहलाता है आधारी राशि और इसका जो स्क्वायर लगा दिए यही कहलाता है हमारा व्युत्पन्न राशि।